यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में सपा बसपा और रालोद के गठबंधन के बाद तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इसी क्रम में इन पार्टियों के बीच हुए गठबंधन में कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट गठबंधन के बसपा के खाते में गई है। यहां से बसपा के प्रत्याशी आफ्ताब आलम को डुमरियागंज लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के क्रम में पुलिस द्वारा चलाए गए कच्ची शराब और माफियाओं के खिलाफ अभियान में संतकबीरनगर जिले में 15,000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया। गुप्त रूप से अवैध शराब बनाने की सूचना पाकर हरकत में आई क्षेत्र की प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया। लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला है। सिद्धार्थनगर जिले में 24 मार्च को राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के चुनावी प्रचार प्रसार से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह को बढ़ा दिया है। रविवार को हुए भाजपा के इस चुनावी प्रचार अभियान में अनुराग ठाकुर ने जनता से सीधे संवाद करते हुए पार्टी का समर्थन मांगा। सिद्धार्थनगर जिले से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। गठबंधन नहीं बना पाए, कांग्रेस का हाथ थामने के लिए कोई तैयार नहीं। जो कल तक ममता जी और मायावती जी के बारे में कहते थे सहयोगी बनेंगे, आज उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह राहुल जी खड़ा करते हैं। लेकिन देश की जनता राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी पर खड़ी करती है जब वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं सेना के शौर्य पर, जब वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं भारत की ताकत पर, जब वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर। तब देश की जनता पूछना चाहती है, राहुल गांधी जी भारत के साथ हो या पाकिस्तान के साथ? सैम पिट्रोडा जी सैम से शर्म पिट्रोडा बनने के और आगे बढ़े हैं। दुर्भाग्य ये है कि भारत की ज़मीन पर आकर अमेरिका में रहने वाले सैम पिट्रोडा जी भारत की सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति तक पाकिस्तान को सीधा संदेश देते हैं कि अगर एक और आतंकवादी हमला ऐसा पाकिस्तान की ज़मीन से हुआ तो खामियाजा भुगतना पड़ना सकता। लेकिन कांग्रेस बार बार अपनी ही देश को घेरने का काम करती है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी ओसामा जी, कभी हाफिज साहब, और कभी उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाते थे। कभी उनके साथ जाकर कांग्रेस के लोग रोते हैं जो बाटला हाउस कांड में इंस्पेक्टर MC शर्मा को मारने वाले थे। कांग्रेस को जवाब देना होगा जनता को, शहीदों के साथ या आतंकवादियों के साथ, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। राहुल गांधी जी, राजनीति में सत्ता का इतना भूत सवार नहीं होना चाहिए आपको कि आपको लगे कि नशा है कि सत्ता में आना है तो आप भारत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर दो, भारतीय सेना पर प्रश्न। सर, आप यूपी में आए हैं, यूपी में महागठबंधन प्लस प्रियंका गांधी, किस तरीके से बीजेपी लड़ेगी? क्या मुझे लगता है जरा इनको अपना टिकट बंटवारा तो करने दो। टिकट बंटवारे के बाद वोट का बंटवारा क्या होता है ये भी आपके सामने नजर आएगा। और भाजपा अपने मोदी योगी दोनों की उपलब्धियों के चलते 50% से ज़्यादा वोट उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश अगर देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करना है तो मोदी योगी का डबल इंजन का ये जोड़ी ये उत्तर प्रदेश को डबल विकास दे सकता है। सर, अभी आपने विकास की बात की, प्रियंका ने अभी ट्वीट किया है कि तो चौकीदार सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। चौकीदार कौन है? केवल सिक्योरिटी गार्ड नहीं, चौकीदार जो दुकान का रखवाली भी करता है, किसान भी चौकीदार है जो खेत की रखवाली आवारा पशुओं से और जानवरों से करता है। चौकीदार सेना का वो जवान भी है जो देश की सुरक्षा करता है। चौकीदार वो माँ भी है जो बच्चों की और परिवार की सुरक्षा भी करती है। चौकीदार एक सांसद भी है जो अपने संसदीय क्षेत्र में किसी तरह का कुछ नहीं होने देता। चौकीदार मेरा मीडिया वाला भाई भी है जो समाज को जागरूक रखने के लिए चौकीदारी पूरे समाज की करता है, देश की करता है। हम सब में एक ना एक चौकीदार है। कांग्रेस का ईमान मर गया, उनको चौकीदार नजर नहीं आता। हम देश को बचाने और बढ़ाने वाले हैं, हम सब चौकीदार हैं।
सर अभी आपने विकास, एक मिनट सर, आपने अभी विकास की बात किया। जो 2014 का जो मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र था, उसमें से मैक्सिमम जो बड़े वादे थे वो पूरे नहीं हुए। ऐसे में अभी जो आपका मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र आएगा, जनता उस पर क्यों विश्वास करे? हमने सबसे बड़ी बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन युक्त सरकार देंगे। 5 वर्षों में एक भी घोटाला मोदी सरकार ने नहीं होने दिया, और सुशासन इतना बढ़िया कि भ्रष्ट लोगों के कारण जो ऐसा तंत्र बना था उसको खत्म करके पूरे का पूरा पैसा गरीबों तक पहुंचाने का, विकास करने का, और भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाना और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा करने तक का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। दूसरी बात आती है राम मंदिर, क्या इस बार राम मंदिर मुद्दा होगा? इसको कांग्रेस को पूछना चाहिए। हमारे लिए वो आस्था का विषय है, लेकिन कांग्रेस बार बार तारीख पे तारीख कांग्रेस के नेता कोर्ट में जाकर लेते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अरे ये है बस्ती खबर, नजर हर गतिविधियों पर।